आज का टॉपिक लेते हैं द डे विच टर्न माई लाइफ अराउंड, द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। और वो डे है 20 मई 2024। तो लास्ट वीक किसी वीडियो में किसी ने रेकमेंड किया कि वीडियो में बातें बहुत अच्छी हैं पर बैकग्राउंड नॉइस है तो आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, तो आगे की वीडियो हम अंदर चल के आराम से बनाते हैं। व्यू मेरे को ये वाला पसंद है, पर क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस भी आ रही होती है थोड़ी थोड़ी और वो किसी को डिस्टर्बिंग लगती है, तो आगे हम, क्योंकि बात इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है, कंटिन्यू करते हैं अंदर चल के। ठीक है, चलो अंदर आ गए। मुझे उम्मीद है अब मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी आपको, जैसे आप सुनना चाहते हो। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तो इस पॉइंट से पहले क्या क्या हुआ, थोड़ा सा वो बैकग्राउंड में जाते हैं, फिर यहाँ तक आते हैं। हुआ क्या कि कुछ टाइम पहले, मतलब लेट्स गो बैक 6 मंथ्स बैक मोर। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ अभी से 6 महीने पहले के करीब, मई के मंथ की। और इससे भी 6 महीने पहले अगर हम चले जाएं तो हो क्या रहा था कि मुझे छोटे छोटे हेल्थ चैलेंजेस पर परसिस्टेंट बार बार डेवलप हो रहे थे। ठीक है, जैसे हेडेक रहना नॉर्मल लगता था पर था तो था, कोल्ड कफ नॉर्मल लगता था पर था तो था, मतलब सीजन चेंज तो मुझे बीमार, कुछ ना कुछ कोल्ड कफ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अब ये मुझे फ्रीक्वेंटली होने लग गया। तो मेरे को ऐसे लगा यार मैं इंडिया में रहता हूँ, यहाँ बार बार सीजन चेंज होते हैं, अब हर बार बीमार होऊंगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मेरी डॉटर है, वो तब 13 ईयर्स की थी, तो उसके भी थोड़े थोड़े हेल्थ चैलेंजेस स्टार्ट हो गए। और मेरी वाइफ के भी छोटे छोटे हेल्थ चैलेंजेस। तो डॉक्टर विजिट्स बढ़ती जा रही हैं और मुझे दवाइयाँ खाने पे ज़्यादा नहीं डिपेंडेंट होना। फिर मैं छोटे छोटे जुगाड़ कर रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियोस देख रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग चीज़ें उबाल के बना रहा हूँ। ठीक है, या कोई और सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ छोटे छोटे, या विटामिन सी की टैबलेट्स ले रहा हूँ। तो बड़ी सारी सब गोल कितने सारी छोटी छोटी बड़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, आती हैं। ठीक है, ये सब मैं ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहा हूँ, तुक्के मार रहा हूँ। पर वो क्लैरिटी, वो रिकवरी अभी भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब ये डेवलप होते जा रहा है, परसिस्टेंट है और रिकवर नहीं हो रहा है। मतलब वो टेम्परेरी जुगाड़ वाला इलाज हो जाता है तो उससे मज़ा नहीं आ रहा है। फिर इस दौरान जब मैं डॉक्टर के बाद केमिस्ट के पास था, तो मेरे केमिस्ट ने रेकमेंड किया कि यार आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आते हो, आप अपनी डॉटर को ना प्रोटीन देना स्टार्ट करो। तो उन्होंने एक ब्रांड का नाम बताया कि मार्केट में आराम से मिल जाता है, यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि प्रोटीन इनटेक की वजह से हेल्थ में बड़े फ़ायदे होते हैं। तो पहली बार मेरी इंट्रोडक्शन हुई वर्ड प्रोटीन के साथ। सुना है, जैसे मैं मल्टीविटामिन की गोलियां खा रहा हूँ अब, तो मल्टीविटामिन की गोलियां मल्टीविटामिन है। ठीक है, वाइटामिन मिनरल्स हैं, चलो अभी भी प्रोटीन अलग मैक्रो न्यूट्रिएंट है, इससे डिफरेंट है। तो प्रोटीन को इस इम्पोर्टेंस के साथ कभी देखा ही नहीं था। पर केमिस्ट ने रेकमेंड किया, उनके कहने पे मैंने डॉटर को देना स्टार्ट किया, तो कंपेयर टू अर्लियर थोड़ी रिकवरी हुई, डस्ट एलर्जी से उसको थोड़ा कंट्रोल हुआ। तो एक बिलीव स्टार्ट हुआ कि प्रोटीन इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है, या लेना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हम लेते हैं। पर अभी भी इतनी क्लैरिटी नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि मैं भी यही प्रोटीन ले लेता हूँ। तो मैंने दूध में वो प्रोटीन डाल के लेना शुरू किया, तो मुझे भी थोड़ा आराम मिला, अच्छा लगने लग गया। तो एक क्लैरिटी आई कि हाँ, एक प्रोटीन अच्छी चीज़ होती है। फिर ऑफिस में मेरे साथ बड़े अच्छे कोलीग्स थे, जो मैंने क्या किया, एक नया ग्रुप बनाया जो फिटनेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड लोग थे। फिटनेस फ्रीक कह सकते हो, या फिटनेस राइट वर्ड होगा, कॉन्शियस लोग, हेल्थ कॉन्शियस लोग। उनके साथ मेरी इंटरेक्शन अब बढ़ने लग गई है। तो जैसे एक बार मैं हरीश के साथ ट्रैवल कर रहा था कार में, हरीश मेरे साथ मेरी कार में था। तो हम कुछ बात कर रहे थे, हरीश ने बताया कि उसने बहुत सारा वेट कम किया था अपना डाइट करेक्शन करके। तो मैं उससे पूछता रहा, अच्छा क्या किया, क्या खाना शुरू किया, क्या कम किया। तो उसने जैसे ऐसे सजेशंस दी तो थोड़ा थोड़ा मैंने वो अपना लिया। फिर अमन के साथ बहुत ज़्यादा बातें होती थी कि क्यों, कितना करेक्शन, क्या। तो अब वो भी चल रहा है, स्लीपिंग के लेके वो बता रहा है कि इवन स्लीप भी इम्पोर्टेंट पार्ट है अच्छी हेल्थ का। स्लीप टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर्जिकल साइकिल, कुछ ऐसा वर्ड उसने एक्सप्लेन किया था कि सूरज के साथ हमें अपनी बॉडी को अलाइन करना चाहिए। फिर अब ये सब चल रहा है, पर टिप्स आ रही हैं, राजेश से कभी कुछ पता चल गया, डॉक्टर साहब हैं उनसे कभी कुछ टिप्स आ गई।
तो ये छोटी-छोटी टूट-फूट के इन्फॉर्मेशन आती जा रही है। मुझे जहाँ से जो मिलता जा रहा है, मैं क्लियर हूँ कि अभी तक मैंने लाइफ में बहुत गलत खा लिया, जितना गलत खाया जा सकता था। ठीक है? छोले-भटूरे आने दो, मैदा जो भी है आने दो, समोसे तो आने ही दो। तो जो कुछ भी आया जा सकता है ना, आप अंदाज़ा लगा लो, पिज़्ज़ा तो आने ही दो। ठीक है? वो सब आता था, मैं खा जाता था। अब उसकी वजह से मेरी हेल्थ खराब हुई है, मेरे लिए रिलेटेबल नहीं था। तो मेरी सिस्टर खुद फिटनेस कंसल्टेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स देती हैं। उनको मैं कहता था, ये प्यारा सा छोटा सा रसगुल्ला, इतना स्वीट सा स्पॉन्जी सा, ये मेरे को नुकसान कैसे कर रहा है? ठीक है? और इतना ज़्यादा नुकसान क्या कर देगा? मतलब मैं मोटा हो जाऊँगा समझ आता है, पर हेल्थ चैलेंजेस आ जाएँगे, ये मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि जो रेगुलर हेल्थ चैलेंजेस है ना, वो भी इस सब चीज़ से लिंक्ड है। तो अब मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं करेक्शंस कर रहा हूँ। थोड़े बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है कि मैं ठीक हो गया हूँ। फिर अब ये सब लोगों की कंसल्टेशन गाइडेंस में मैंने सुबह पार्क जाना शुरू किया, वॉक करना शुरू किया, थोड़ी बहुत पार्क में एक्सरसाइज कर ली। तो एक रेगुलर रूटीन बना ली मैंने। अब एक दिन सुबह, वो डे है 13th मई 2024। ठीक है? क्यों याद है? क्योंकि मैंने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस स्क्रॉल किए हैं। इस डेट को कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरी ना एकदम से डायरेक्शन चेंज कर दी। इस डेट को क्या हुआ, मैं पार्क गया नॉर्मल वॉक करने अपना। तो मैं घुसा हूँ तो एक कैंप लगा हुआ है सामने। ठीक है? लोग कुछ वेट, बॉडी मास कुछ टेस्ट कर रहे हैं, वेट की अलग मशीन के साथ कर रहे हैं कि मशीन में खड़े होना है, हाथ से ऐसे कुछ पकड़ना है, और उससे वो मतलब वेट के अलावा भी बड़े सारे बॉडी के पैरामीटर्स बता रहे हैं। तो मैंने देखा कि हाँ, ऐसा कुछ ये लोग कर रहे हैं। फिर मैं अपना वॉक करने चला गया। वॉक करके आया हूँ, बाई चांस उनमें से किसी ने मेरे को बोला ही नहीं कि रुको, देखो, करो कुछ। तो मैं क्यूरियस हूँ, अब कोई मेरे को कुछ पूछ भी नहीं रहा है, मैं बाहर आ गया, तब भी किसी ने पूछा नहीं, पर मैं रुक गया, वापिस अंदर गया। तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो क्या, तो उन्होंने बोला आप भी टेस्ट करा लो अपनी बॉडी की डिटेल्स। उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने एक पेपर में मेरे को पूरा लिख के दे दिया। अब वो पेपर लेके मैं अभी आया नहीं हूँ। उन्होंने मेरे को गाइड किया कि ये चीज़ें ठीक करनी है, आप, हमारा सेशन होगा जूम पे ऑनलाइन, आप उसमें कनेक्ट हो, उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि क्या कैसे किया जा सकता है आपकी हेल्थ के लिए। और हमारी मॉर्निंग इवनिंग में क्लासेस होती हैं, आप वो अटेंड कर सकते हो तो और अच्छा होगा। तो अब यहाँ से मैं क्यूरियस हूँ, मैंने कहा हाँ, क्लासेस में अटेंड कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को जूम लिंक दे दिया सुबह 8 बजे की क्लास का, जो मैं ऑफिस जाते हुए ट्रैवल करते हुए सुन लिया मैंने। तो मुझे मज़ा आया, पर अभी भी ना, उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन करके पूछा कि हमारा ये सेशन है जिसमें आपका जो पर्सनल हमने डिटेल्स ली थी कि आपकी बॉडी में क्या चैलेंज है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो पहले मैंने मना कर दिया। फिर ऑफिस में मैंने अमन को बताया कि आज मॉर्निंग में पार्क में ये सब हुआ है। तो अमन ने बोला तो बिल्कुल अटेंड करो यार, क्या दिक्कत है, बात करो, पता ही चलेगा कि वो क्या करेक्शंस बता रहे हैं, कुछ एडिशनली जानने को मिल रहा है, ऑलवेज ए गुड थिंग। तो अमन ने इंस्पायर किया, मैंने उनको कॉल किया कि ठीक है, मैं जूम पे कनेक्ट होने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने और थोड़ी क्लैरिटी दी। फिर उन्होंने बोला कि मैं और सेशंस देखूँ, एक दो और, मतलब एटलीस्ट वन मोर, दो सेशन तो मॉर्निंग या इवनिंग में देखूँ। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। फिर मुझे क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई कि ये लोग न्यूट्रिशन के ऊपर काम करते हैं, ओवरऑल वेलनेस के ऊपर काम करते हैं। जो जो मैं अमन को बताता था कि यहाँ पे ये होता है, तो अमन एग्रीएबल था कि ये तो ठीक बातें बता रहे हैं, ये तो होना ही चाहिए, करेक्शंस होनी चाहिए, अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो मुझे वहाँ ये समझ आया, उन्होंने बताया कि ब्रेकफास्ट में मुझे एक न्यूट्रिशन शेक लेना है, जो कि मेरे को कंसर्न लग रहा था, बट क्योंकि मैं अमन के साथ था, तो मैं मतलब ऐसे लोगों के साथ था जो प्रोटीन शेक टाइप चीज़ें लेते हैं, नॉर्मल उनकी रूटीन का पार्ट है। मेरी रूटीन का नहीं था, मेरे लिए बस एक प्रोटीन का कोई नॉर्मल सा सप्लीमेंट दूध में मैं ले रहा हूँ, तो मतलब पता है कि हाँ, अच्छी चीज़ होती है, बस इतनी ही क्लैरिटी है। तो ये लोग जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। मैंने इनको बोला कि आप ना मेरे को इंग्रेडिएंट्स भेजो कि वो प्रोटीन शेक के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप मॉर्निंग में कहते हो कि खाने की जगह ये ब्रेकफास्ट में लेना है। इंग्रेडिएंट्स मैंने अमन को दिखाया, डॉक्टर साहब को दिखाया, और दो तीन लोगों को दिखाया, अपनी सिस्टर को दिखाया। तो बड़े सारे लोगों से कंसल्ट किया, ऑनलाइन चेक किया। तो एक तो जितने लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनसे तो ठीक चीज़ें आई कि ये सब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। जितने लोग हेल्थ कॉन्शियस ऑलरेडी नहीं है, जो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, उनसे मिक्स्ड ओपिनियन आए कि यार किडनी
उनकी गाइडेंस आ रही है कि किडनी फेलियर हो सकता है, बड़े सारे रिस्क है, क्यों लेना, नॉर्मल लाइफ चल रही है, ठीक से खाओ, और कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाओ, दवाई डॉक्टर देगा वो खा लो, इससे आराम नहीं मिल रहा तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, वो दवाई दे देगा, उससे आराम नहीं मिलेगा तो तीसरे डॉक्टर के पास चले जाओ। तो अब मेरे पास बड़े सारे ऐसे व्यूज इकट्ठे होते जा रहे हैं, और क्योंकि मैंने प्रोटीन नॉर्मल सा कोई लिया था तो मुझे ये तो समझ आ रहा था कि अच्छी चीज़ तो है, चाहे लोगों को अवेयरनेस है या नहीं है। फिर मैंने डिसीजन लिया, मेरे ख्याल से 18th को मैंने डिसीजन लिया होगा, 18th में 2024, कि मुझे स्टार्ट करना है। मैंने उनको यूपीआई से पेमेंट करी, उन्होंने मेरा एड्रेस नोट किया, मेरे घर प्रोडक्ट्स आए, और 20th से मैंने ये प्रोटीन शेक लेना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रेकफास्ट में मैं ये ले रहा हूँ, इसके अलावा वो, क्योंकि अब मैंने पेमेंट कर दी थी तो मुझे एक न्यूट्रिशन कोच मिल चुका है। कोच को मेरे को जो भी खा रहा हूँ उसकी फ़ोटोज़ भेजनी है, तो वो छोटे-छोटे करेक्शंस बता रहे हैं, ये खा लो, ये कम कर दो, ऐसे। मतलब स्टार्टिंग से नहीं बताया, कुछ दिन बाद उन्होंने छोटे-छोटे करेक्शंस बताने शुरू किए मुझे, और विदिन 1 वीक मेरा 3 केजीज़ वेट कम हो गया, जिसको देख के मेरी फैमिली में वाइफ़, डॉटर इन दोनों ने भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और देन रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी की मेरी वीडियोस में आपको बाकी सब मिल जाएगा। तो 20th मई 2024 वाज द फर्स्ट डे, वो पहला दिन था जब मैंने पहली बार न्यूट्रिशन शेक लिया अपने ब्रेकफास्ट में, इंस्टेड ऑफ ईटिंग एनीथिंग एल्स। और उसके बाद से मैं कभी रुका ही नहीं, कभी रुकना ही नहीं पड़ा। कंसिस्टेंटली वीक बाय वीक वेट चेक हो रहा है, एवरी वीक हम मॉर्निंग में वेट चेक करते हैं, कंसिस्टेंटली वो नीचे आ रहा है, कंसिस्टेंटली मेरे ऑफिस में लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बंदा तो डिफरेंट होता जा रहा है, पतले होते जा रहे हैं, ठीक है, कपड़े लूज होते जा रहे हैं। तो मतलब एवरी वीक हर मंडे को जब हम वापस से मिल रहे हैं, मंडे से फ्राइडे मिले, सैटरडे संडे के बाद मिला हूँ, तो सब लोग हैरान, अरे यार अब तो आप अलग दिख रहे हो, अरे यार अब तो आप और अलग दिख रहे हो। तो ऐसे वीकली बड़े सारे चेंजेस हो रहे हैं, लोग इंक्वायरी कर रहे हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। फिर कुछ और लोगों को भी ये चीज़ें समझ आने लग गई। पर अब हुआ क्या इस प्रोसेस में, जो मुझे क्लैरिटी मिल गई, आज भी जब कोई मेरे से बात करता है और सीधा छुपते ही बोलता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तो मैं सोचता हूँ यार आप इतने डॉक्टरों के चक्कर काटते हो, रादर मेडिसिन कोई भी उठा के बिना देखे कि साइड इफेक्ट्स है नहीं, उसमें तो साफ लिखा होता है कि ये साइड इफेक्ट्स हैं। अब मेडिसिन में लिखा हुआ है कि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, फिर भी हम खा जाते हैं बिना डॉक्टर से पूछे भी, केमिस्ट से लेके भी। और यहाँ पे एकदम हेल्दी नेचुरल बढ़िया सप्लीमेंट है, खाना ऐसे जो आप खुराक नहीं ले पा रहे वो पूरा हो रहा है, और उसके ऊपर 10 क्वेश्चंस। और डॉक्टर की भी फील्ड मेडिसिन है, उनकी फील्ड न्यूट्रिशन नहीं है, इसलिए वो इतना रेकमेंड नहीं कर रहे। तो ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, बाकी की वीडियोस में आपको और क्लैरिटी मिल चुकी होगी। आप भी 2 दिन डेमो क्लासेस ले सकते हो, और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चेंज कर सकते हो, और ज्वाइन कर सकते हो अपनी बढ़िया लाइफ को। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन द गुड साइड। थैंक यू।